मैं प्रकाश कुमार चौधरी सीनियर गणित व्याख्याता एक बार फिर जयराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी इंटीग्रेशन यानी समाकलन के बारे में, जिसमें अपन ने 9.1 और 9.2 का अध्ययन किया था। 9.2 में अपन जो दो विधि से सवालों को कर रहे हैं। एक जो विधि थी अपनी थी प्रतिस्थापन विधि, तो दूसरी विधि क्या थी, त्रिकोणमिति सूत्रों की सहायता से समाकलन का मान ज्ञात करना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन किया था कल। आज इस नए वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है वो है अपना 1/1 प्लस cos 2x का अंडर रूट इंटू क्या हो गया dx। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए कि 1 प्लस cos 2x को कैसे लिखेंगे। तो अपने पास में दो सूत्र अपन ने पढ़े थे। 1 प्लस cos 2x का क्या सूत्र था, इसका सूत्र था 2 cos स्क्वायर x। अगर यहाँ माइनस होता 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x का सूत्र क्या होता है 2 sin स्क्वायर x। तो मैं इसकी जगह मान रख रहा हूँ, यहाँ पर मान रखा तो क्या आया dx बटे 1 प्लस cos 2x का सूत्र क्या हुआ, 1 प्लस cos 2x का सूत्र हुआ 2 cos स्क्वायर x का अंडर रूट। अब ये रूट से बाहर आएगा, तो रूट से बाहर आके क्या बना dx बटे 2 बाहर आके क्या बन गया रूट 2। स्क्वायर बाहर आया तो क्या हो गया, रूट से स्क्वायर कटा तो क्या बच गया cos x। अब 1 बटे रूट 2 को बाहर ले लिया, 1 बटा रूट 2 बाहर आया, cos x ऊपर जाके क्या बन गया sec x इंटू क्या हो गया dx। sec x का अपने सूत्र पढ़ा था sec x इंटू dx। क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है log मापांक sec x प्लस tan x प्लस कितना हो गया c। तो इस sec x की जगह मान रखेंगे अपन, तो क्या आया 1 बटे रूट 2 log sec x का क्या हो गया sec x प्लस tan x प्लस कितना हो गया c। आगे सरल करना चाहो तो आप sec x को चेंज कर लो, tan x को क्या कर लो चेंज कर लो। तो ये आ गया 1 बटे रूट 2 log sec x को क्या लिखेंगे 1 बटे cos x, tan x को क्या लिखेंगे sin x बटे cos x, मापांक प्लस क्या हो गया c। यहाँ फिर लिखेंगे इसको 1 बटा रूट 2 log लघुत्तम क्या है अपने पास cos x। cos x से क्या कटा cos x, ऊपर कितना बचा 1, तो ये आ गया 1। फिर cos x से cos x कट गया, ऊपर क्या बच गया sin x प्लस कितना हो गया c। ये अपना क्या हो गया dx बटा 1 प्लस cos 2x के रूट का समाकलन क्या मिला 1 बटा रूट 2 log 1 प्लस sin x बटे cos x प्लस कितना हो गया c। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट क्या कहना चाहता है, दूसरा पार्ट है 1 प्लस cos x बटे क्या बन गया sin x cos x इंटू क्या हो गया dx। तो सबसे पहला काम है अपने अलग अलग करना, इनको अलग अलग किया तो क्या मिला 1 बटे sin x cos x इंटू क्या हो गया dx। इसको और इसको अलग अलग किया cos x बटे sin x cos x इंटू क्या हो गया dx। देखो कौन कटा cos x से क्या कटा cos x, यहाँ sin x और cos x दोनों है, तो अपन ने एक सूत्र पढ़ा था sin 2x। sin 2x का सूत्र क्या होता है 2 sin x और cos x। तो अपने पास 2 sin x cos x होना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल में देखो अपने पास क्या है केवल sin x और cos x है। किसकी कमी हो रही है 2 की। 2 की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मैं क्या कर दूंगा गुणा, तो ये मिलेगा dx बटे 2 sin x और क्या हो गया cos x। यहाँ मैंने क्या कर दिया 2 से ही गुणे कर दिया, क्योंकि 2 से 2 कर जाएगा तो अपने पास वापस क्या मिल जाएगा sin x और cos x प्लस इधर dx। sin x किसका उल्टा हो गया वो sec x इंटू क्या हो गया dx। 2 sin x cos x किसका सूत्र होता है sin 2x का, तो ये मिल गया 2 इंटू dx बटा sin 2x प्लस इधर क्या बच गया cosec x इंटू क्या हो गया dx। 2 ऐसा का ऐसा sin 2x ऊपर गया, ऊपर जाके क्या बन गया cosec
2x इंटू डी एक्स प्लस इधर क्या हो गया कोसेक x इंटू क्या हो गया dx। अब कोसेक का सूत्र लगाते हैं 2 इंटू कोसेक 2x का क्या हो जाएगा log कोसेक 2x माइनस कोट 2x। ये अपना किसका सूत्र हो गया कोसेक 2x का प्लस इसके बाद में कोसेक x का, कोसेक x का क्या हो जाएगा log कोसेक x माइनस कितना हो गया कोट x प्लस कितना हो गया c। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं इसको हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पहला भाग साइन 3x साइन 2x इंटू क्या हो गया dx। तो साइन 3x और साइन 2x है आपके पास। तो अपन एक सूत्र बना था कि साइन में सूत्र क्या होता है 2 साइन a साइन b। इसका सूत्र क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अपने पास में क्या है 2 की कमी हो रही है। यहाँ पर 2 की कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखूंगा 1/2 से डिवाइड किया और 2 से क्या कर दिया गुणा 2 साइन 3x साइन 2x इंटू क्या हो गया dx। अब क्या करूंगा मैं सूत्र है मेरे पास 2 साइन a साइन b का। क्या सूत्र है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। a का मान कितना है 3x b का मान कितना है 2x। तो यहाँ सूत्र में मान रखा 1/2। ये क्या मिला cos a की जगह 3x माइनस b की जगह क्या हुआ 2x माइनस cos a की जगह 3x b की जगह कितना हो गया 2x और पूरे के बाहर क्या लग गया dx। इसको सरल किया आगे सरल किया तो 1/2 इंटू cos 3x माइनस 2x कितना हो गया x माइनस cos 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x इंटू क्या हो गया dx। अब इनको अलग अलग करो। अलग अलग किया तो ये क्या मिला 1/2 इंटू cos x और dx माइनस 1/2 बाहर आ गया। अंदर कौन बचा cos 5x इंटू क्या हो गया dx। cos x का क्या हो गया sin x 1/2 sin x माइनस 1/2 फिर cos 5x का क्या हो गया sin 5x। अवकलन में जो गुणांक होता है वो क्या हो जाता है आगे आ जाता है। समाकलन में कहाँ चला जाएगा इसके भाग में प्लस कितना हो गया c। सरल किया आगे 1/2 sin x माइनस sin 5x बटे 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 प्लस कितना लगा दिया c। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा भाग हो गया पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भाग क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा भाग है 1 माइनस साइन x इंटू क्या हो गया dx। वापस चलते हैं अपने पास साइन x का सूत्र अपने पढ़ा है साइन 2x बराबर क्या सूत्र होता है इसका सूत्र होता है 2 साइन x इंटू क्या हो गया cos x। अब सब देखो यहाँ पर अगर यहाँ 2x था तो यहाँ गुणांक जो हो रहा है वो क्या हो रहा है आधा हो रहा है और ये फलन का मान क्या हो रहा है डबल हो रहा है। अगर यहाँ sin x होता तो अपने पास क्या सूत्र बन जाता 2 इंटू इसका आधा करो sin x/2 इंटू क्या हो गया cos x/2। तो मैं यहाँ मान रखा अपने पास √1 माइनस इस sin x की जगह अपन क्या रखेंगे 2 sin x/2 cos x/2 इंटू क्या हो गया dx। अब इस 1 को भी हटाना पड़ेगा तो साइन और कोस के बदले में 1 को क्या लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इसका मान कितना होता है 1। यहाँ x/2 के गुणांक में है इस x/2 के गुणांक में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 बराबर कितना हो गया 1। तो हमेशा चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो। तो कैसे सरल करेंगे इसको। ये आया अपने पास कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस का कितना हो गया 2 साइन x/2 cos x/2 और क्या हो गया dx। ये देखो होल स्क्वायर दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र में मान रखा मैंने, अपने पास में मान रखा तो क्या आया? cos x बटे 2, a की जगह कौन है? cos x बटे 2 माइनस b की जगह कौन है? sin x बटे 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया? dx। स्क्वायर से क्या कट जाएगा? रूट कट जाएगा, तो अपने पास क्या मिलेगा? cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2 इंटू क्या हो गया? dx। अब क्या करेंगे? इन दोनों को अलग अलग करेंगे dx के साथ में। तो पहला वाला क्या आया? cos x बटा 2 इंटू dx माइनस sin x बटा 2 इंटू क्या हो गया? dx। cos x बटे 2 का समाकलन क्या होता है? sin x बटे 2, और जो भी गुणांक होता है वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। x बटे 2 का गुणांक कितना हुआ? 1 बटे 2 माइनस sin x बाई 2 का कितना हो गया? माइनस का cos x बटे 2, जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। प्लस का कितना हो गया? c। ये दो संख्या पलट जाएगी ऊपर जाके क्या मिलेगा? 2 sin x बटे 2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये क्या मिला? 2 cos x बटा 2 प्लस कितना हो गया? c। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन क्या हो गया? 2 sin x बटे 2 प्लस 2 cos x बटे 2 प्लस कितना हो गया? c। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने अध्ययन किया है। ये सभी त्रिकोणमिति बेस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला भाग है वो क्या है? cos की घात 4x इंटू क्या हो गया? dx। अपन ने 9.2 के पार्ट 2 में पढ़ा था sin की घात 4x, लेकिन यहाँ किसका? cos की घात 4x इंटू dx का मान अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपन तोड़ते हैं। अपन ने एक सूत्र पढ़ा था 1 प्लस cos 2x। बोलो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ से cos स्क्वायर x का मान कितना आया? cos स्क्वायर x का मान आ गया 1 प्लस cos 2x बटा कितना हो गया? 2। अपन cos इस 4 को तोड़ते हैं दो भागों में। 4 को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया? dx। 2 और 2 मिलके कितने हो गए? 4। तो अपन ने cos की घात 4x को क्या लिख दिया? cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर x का मान रखा 1 प्लस cos 2x बटा 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया? dx। इसका होल स्क्वायर बोलते हैं। तो होल स्क्वायर खोला तो क्या हो गया? 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू क्या हुआ? dx। अब इस होल स्क्वायर को खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a की जगह कौन है? 1, b की जगह कौन है? cos 2x। तो क्या हो गया? 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 cos 2x का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x प्लस 2 गुणा cos 2x को 1 से गुणा किया cos 2x, और नीचे क्या हो गया? 4 इंटू क्या हो गया? dx। फिर अलग अलग कर रहा हूं मैं, अलग अलग किया तो 1/4 इंटू क्या हो गया? dx प्लस, अब 1/4 इसके साथ में लगा 1/4 इंटू cos स्क्वायर 2x इंटू dx प्लस इसके साथ में गुणा हुआ तो 2/4 इंटू cos 2x इंटू क्या हो गया? dx। वापस cos स्क्वायर 2x को लिखेंगे। cos स्क्वायर x था तो अपने सूत्र बना था 1 प्लस cos 2x, यानी यहाँ जब x था तो यहाँ कितना हो गया? 2x। यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4x। इसको लिखा है 1/4 इंटू dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x का सूत्र क्या बनेगा? 1 प्लस cos, यहाँ डबल हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 4x। 1 प्लस cos 4x बटे कितना हो गया? 2 इंटू dx प्लस 2/4 कितना हो गया? 1/2। इधर बचा cos 2x इंटू क्या हो गया? dx। फिर अलग अलग करते हैं। अलग अलग किया तो 1/4 इंटू dx प्लस 1/4 इंटू, सबसे पहले इसको अलग कर रहा हूं तो ये आया 1/2 इंटू dx प्लस 1/4 इंटू cos 4x बटा 2 इंटू dx प्लस 1/2 इंटू cos 2x इंटू क्या हो गया? dx। सरल करो, 1/4 dx का समाकलन क्या हो गया? x।
1/4 को 1/2 से गुणा किया तो 1/, कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया x प्लस 1/4 ऐसा का ऐसा, 1/2 ऐसा का ऐसा, कोस 4x का कितना हो गया साइन 4x और जो गुणांक होगा वो क्या आ जाएगा नीचे, प्लस 1/2 ऐसा का ऐसा, कोस 2x का कितना हुआ साइन 2x/2 प्लस कितना हो गया c। सरल कर लेते हैं यहाँ पर x/4 और x/8 को सरल किया तो इनका एलसीएम कितना आया 8, 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार, 2x प्लस 8 से 8 कटा तो कितना बचा x। इसको सरल करो, 4 गुणा 4 कितना हो गया 16, 16 गुणा 2 कितना हो गया 32, ये मिला साइन 4x बटे कितना हो गया 32 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो साइन 2x बटे कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया c। 2x और x मिलके कितने हो गए 3x, ये आया 3x बटे 8 प्लस साइन 4x बटे कितना हो गया 32 प्लस साइन 2x बटे 4 प्लस कितना हो गया c। यानी कोस की घात 4x को क्या लिखेंगे अपन इस तरह से तोड़ के लिखेंगे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट इसी का 8वें का जो दूसरा है वो क्या कहना चाहता है साइन की घात 3x इंटू क्या हो गया dx। अपन ने घात 4 का पढ़ा है, घात 2 का पढ़ा है, अब घात 3 का कैसे पढ़ेंगे ये भी अपन ने अध्ययन किया था उदाहरण में। तो अपन जानते हैं साइन 3x, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, साइन 3x का सूत्र क्या होता है, साइन 3x का सूत्र होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। आपको किसका मान चाहिए साइन की क्यूब x का मान चाहिए, तो आपको क्या करो इसका पक्षांतरण कर दो, माइनस वाला इधर आके किसका हो गया प्लस का, 4 साइन क्यूब x बराबर इधर बचा 3 साइन x प्लस का साइन 3x इधर आके किसका हो गया माइनस का साइन 3x। आपको केवल चाहिए साइन क्यूब x, ये 4 नहीं चाहिए तो 4 कहाँ आ जाएगा इसके भाग में आ जाएगा, साइन क्यूब x बराबर कितना हुआ 3 साइन x माइनस साइन 3x, 4 कहाँ आ जाएगा इसके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखी, वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बटे कितना हो गया 4 इंटू क्या हो गया dx। ये अपने किसका मान है साइन क्यूब x का। अलग अलग करते हैं इनको, ये 3/4 इसके गुणनफल में है अचर राशि के रूप में है तो ये बाहर आ जाएगा, 3/4 को बाहर लिया अंदर क्या बचा साइन x इंटू dx माइनस 1/4 को बाहर लिया अंदर क्या बचा साइन 3x इंटू क्या हो गया dx। 3/4 ऐसा का ऐसा, साइन x का क्या हो गया माइनस का कोस x, माइनस 1/4 ऐसा का ऐसा, साइन 3x का क्या हो गया माइनस का कोस 3x और जो गुणांक हो जाए वो नीचे आ जाएगा प्लस कितना हो गया c। सरल कर लो, 3/4 को माइनस कोस x से गुणा किया तो माइनस के 3/4 इंटू कोस x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कोस 3x, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12 प्लस कितना हो गया c। ये त्रिकोणमिति सूत्र पर आधारित अपना क्या हो गया समाकलन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, ये है dx बटे साइन x इंटू कोस क्यूब x और यहाँ क्या हो गया 1। तो अपन यहाँ साइन और कोस के पदों में है तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा साइन और कोस के पदों में बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इसका मान कितना होता है 1। तो अपन 1 की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। तो ये आया अपने पास साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बटे नीचे क्या हो गया साइन x इंटू कोस क्यूब x इंटू क्या हो गया dx। अब इसको अलग अलग करते हैं, यहाँ से अलग अलग किया तो क्या आया साइन स्क्वायर x बटे साइन x गुणा कोस क्यूब x इंटू dx प्लस इसको इसके साथ में लिया कोस स्क्वायर x बटे साइन x गुणा कोस क्यूब x इंटू क्या हो गया dx। देखो कौन घट रहा है, एक साइन से क्या घटा एक साइन, कोस स्क्वायर से ये स्क्वायर घटा तो एक कोस x बचा। तो अपने पास क्या हो गया यहाँ बचा साइन x बटे कोस की घात 3x को तोड़ के लिखूं मैं कोस x गुणा कोस स्क्वायर x इंटू क्या हो गया dx प्लस इधर बचा dx, नीचे क्या बचा नीचे बचा साइन x गुणा क्या हो गया कोस x।
साइन और कोस को साथ में होते हैं तो क्या बनाएंगे अपन, टेन एक्स। तो ये क्या मिला, ये मिला अपने पास साइन बटे कोस एक्स क्या हो गया, टेन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स। अब यहाँ देखो अपने पास साइन और कोस जब गुणे में होता है तो अपन को क्या बनाना रहता है, टेन बनाना रहता है। तो टेन बनाने के लिए किसकी कमी हो रही है, साइन के नीचे क्या होना चाहिए, बोलो कोस होना चाहिए। तो अपन ने क्या कर दिया, कोस से भाग दे दिया, तो कोस से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। एक कोस पहले से था, एक कोस और गुणा कर दिया तो क्या मिल गया, कोस स्क्वायर एक्स। आगे सरल किया इसको, तो यह आया टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स। ऊपर बचा डी एक्स, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस क्या बन गया, टेन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। दोनों में देखो क्या संख्या कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन आ रहा है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया अपन ने, सेक स्क्वायर एक्स जब कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा, टेन एक्स प्लस यहाँ क्या बचा, वन प्लस टेन एक्स। अब ऐसी संख्या को t मानना है जिसका अवकलन क्या होता है, मौजूद होता है। हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स को क्या मानेंगे अपन, टेन एक्स बराबर माना t। तो टेन एक्स का अवकलन क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, टी का कितना हो गया, डी टी। या वापिस यहाँ मान रखा फलन में, तो टेन एक्स को क्या माना, टी, टी प्लस एक बटा टी इंटू क्या हो गया, डी टी। अलग अलग कर दो इनको, अलग अलग किया तो यह आया टी इंटू डी टी प्लस एक बटा टी इंटू डी टी, एक्स की घात एन वाला। तो ये क्या बन गया, ये बना टी स्क्वायर बटे दो प्लस वन अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स। तो वन अपॉन टी क्या होगा, लॉग टी प्लस कितना हो गया, सी। टी का वापस मान रखो, तो टी का मान कितना है, टेन एक्स का होल स्क्वायर बटे कितना हो गया, दो प्लस लॉग टी का मान कितना है, टेन एक्स प्लस का कितना हो गया, सी। ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के कौन से भाग में चलते हैं, दूसरे भाग में। अब दूसरा भाग जो आएगा वो इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि का है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट क्या कहना चाहता है अपन को, दूसरा पार्ट है 1 प्लस एक्स गुणा ई की पावर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स। बहुत ही अच्छा सवाल, इंपोर्टेंट भी है ये। आप क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या को t मानेंगे जिसका अवकलन मौजूद है अपने पास। हर में देखो कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर होगा, यहाँ x होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, t होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सेक स्क्वायर t का अपन जानते हैं समाकलन क्या होता है, टेन टी। तो अपने दिक्कत कौन कर रहा है, दिक्कत कर रहा है x ई की पावर x, इसको क्या मानेंगे, t। x ई की पावर x को t माना तो अपने एक अवकलन करेंगे इसका। अवकलन में क्या सूत्र बता था, u डॉट v। इसका सूत्र क्या होता है, पहला फलन ऐसा का ऐसा, u ऐसा का ऐसा, दूसरे का क्या हो गया, समाकलन अवकलन। तो यह क्या आ गया, v डैश माइनस v ऐसा का ऐसा और u का क्या कर देंगे, अवकलन। तो पहले कौन है, x का मान किसके बराबर किया, u के बराबर, x ऐसा का ऐसा, किसका अवकलन करेंगे, e की पावर x का। e की पावर x का अवकलन क्या हुआ, e की पावर x माइनस इस बार e की पावर x ऐसा का ऐसा, और किसका अवकलन हो जाएगा, इसका x का कितना हो गया, बोलो 1। तो यहाँ पर क्या कॉमन लिया, यहाँ क्या लगा दिया, प्लस है, सॉरी यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आया e की पावर x, पीछे क्या बचा, x प्लस 1। तो अपन क्या करेंगे, इसको सरल करके लिख दिया dx, t का कितना हो गया, dt। यानी इसको सरल किया तो अपने पास क्या मिला, e की पावर x गुणा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स की जगह अपन क्या रखेंगे, dt। आगे रख रहा हूं मैं मान, इसकी जगह मान क्या आ गया, dt, नीचे क्या आया, कोस स्क्वायर टी। कोस स्क्वायर को मैं ऊपर भेजूंगा तो ऊपर जाके क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर टी इंटू क्या हो गया, dt। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, टेन टी। तो सेक स्क्वायर टी का कितना होगा, टेन टी प्लस कितना हो गया, सी। अब t की जगह वापस मान रखेंगे, t का मान कितने है, टेन एक्स ई की पावर x प्लस कितना हो गया, c। ये अपना क्या हो गया, समाकलन का मान, यानी 1 प्लस एक्स ई की पावर x बटे कोस स्क्वायर x ई की पावर x का मान कितना हो गया, टेन एक्स ई की पावर x प्लस कितना हो गया, c।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 10 है 1/1 माइनस 10x इंटू क्या हो गया dx। जब अपने पास यहाँ नीचे हर में साइन और कोस होता था, अपन क्या करते थे? प्रतिस्थापन कर देते थे, यानी इसका परिमेयकरण करते थे ताकि अपने पास एक सूत्र बन जाए। लेकिन टेन में कोई परिमेयकरण नहीं करेंगे, क्योंकि टेन के पदों में अपनी सर्व समीकरण जो होगी वो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगी, जो अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोस के पदों में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जिसका सर्व समीकरण की सहायता से अपन को मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ जो होगा वो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स नहीं मिलेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे। तो परिमेयकरण नहीं करेंगे तो इसको किसमें बदलेंगे? साइन कोस में। 1 माइनस टेन एक्स का सूत्र क्या हो गया? साइन एक्स बटे क्या हो गया? कोस एक्स। पूरे का लघुत्तम लो तो dx बटे पूरे का लघुत्तम क्या आया? कोस एक्स। कोस एक्स को 1 से गुणा किया, कोस एक्स माइनस कितना हो गया? साइन एक्स। अब ये कोस एक्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलेगा कोस एक्स इंटू dx, यहाँ क्या आएगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। नीचे वाला जैसा अपन को बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए क्या हो रही है? किसकी कमी हो रही है अपने पास? यहाँ साइन की कमी हो रही है, तो मैं क्या कर दूं? इसको डबल वाला बढ़ा दूं, यानी 1/2 से गुणा कर दूं, और ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, 2 कोस एक्स बटे कोस एक्स माइनस क्या हो गया? साइन एक्स इंटू क्या हो गया? dx। जब नीचे माइनस का होता है, ऊपर किसका बनाना पड़ेगा? प्लस का। तो प्लस का बनाने के लिए क्या कर दिया? 1/2। इस 2 कोस एक्स को लिखना है इन दोनों के पदों में, तो पहला लिखा कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार माइनस का लेंगे, एक बार किसका लेंगे? प्लस का। नीचे क्या आ जाएगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो गया? dx। क्यों लिया? क्योंकि अपन को इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर मौजूद होना चाहिए वो। तो क्या हुआ? 1/2 इस संख्या में इस संख्या का भाग दिया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू क्या हो गया? dx। दोनों को अलग अलग कर दिया, 1/2 इंटू इधर क्या आया? कोस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो गया? dx। देखो कौन कैंसिल आउट हुआ? कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपने पास में यहाँ नीचे क्या है? माइनस है, तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ क्या बचा? 1/2 इंटू dx, केवल dx बचा, क्योंकि ये तो क्या हो गया? कट गया आपस में। इधर क्या बचा? 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो गया? dx। इधर वाले का तो समाकलन अपन को पता है, इधर वाला करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे? नीचे वाले को t मानेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो गया? t। कोस एक्स का अवकलन क्या हो गया? माइनस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, कोष्टक लगा के dx, t का कितना हो गया? dt। दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? माइनस, तो ये आया साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू क्या हो गया? dx। माइनस को इधर भेज दिया तो क्या मिल गया? माइनस का dt। आगे सरल किया, इसको सरल किया तो ये आया 1/2 इंटू dx बटे कितना हो गया? केवल dx रहा अपने पास, प्लस 1/2 इधर क्या मिला? साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx का मान कितना हो गया? माइनस का dt बटे कितना हो गया? t। सरल करो, 1/2 dx का कितना हो गया? x प्लस 1/2 माइनस बाहर आया तो ये किसका हो गया? माइनस का dt बटे t। dt बटे t क्या होता है? log t प्लस कितना हो गया? c। वापस t का मान रखो, x बटे 2 माइनस 1/2 log t का मान कितना अपने पास? t का मान है कोस x माइनस साइन x प्लस का कितना हो गया? c। आगे सरल करना चाहो तो ये जो घात होती है वो कहाँ चली जाएगी? इसके ऊपर चली जाएगी, लेकिन अपन क्या करते हैं? इसको यही छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का जो दूसरा भाग है वो सेम इससे मिलता जुलता है। यहाँ 10 की जगह कितना हो जाएगा? कोट एक्स, यानी 1 माइनस कोट एक्स का मान ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे? अब चेंज करेंगे फिर साइन कोस में। साइन कोस में चेंज किया तो ये क्या मिल गया? dx बटे 1 माइनस कोट एक्स का मान कितना होगा? कोस एक्स बटे साइन एक्स।
लघुत्तम लो यहाँ पे, लघुत्तम लिया तो क्या मिला dx बटे लघुत्तम आया sin x, sin x को 1 से गुणा किया sin x माइनस sin x से sin x कटा तो अपने पास कौन बच गया cos x। फिर ये sin x को मैं ऊपर बेचूंगा तो ये मिलेगा sin x इंटू dx, नीचे क्या आ जाएगा sin x माइनस cos x। जैसे पिछले सवाल में अपन ने किया था 2 से गुणा किया था, 2 से भाग किया था, तो यहाँ लिखा 1/2 इंटू साइन एक्स, यहाँ 2 से गुणा कर दिया साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू क्या हो गया dx। अब नीचे जो हर वाला है वैसा अपन को ऊपर बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए अपन ने क्या लिखा 1/2 इंटू इस 2 साइन एक्स को तोड़ के लिखो, क्या लिखूंगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू क्या हो गया dx। ताकि तोड़ूंगा कोस कोस क्या हो जाएगा कट जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स मिलके कितने हो जाएंगे 2 साइन एक्स। अलग अलग करो 1/2 इंटू इसको अलग किया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू क्या हो गया dx प्लस 1/2, इस बार इसमें इसका भाग देंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू dx। सेम सेम संख्या है तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसको वापस वही विधि साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या मानेंगे t, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, फिर कोस एक्स का क्या हो गया माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स और पूरे के बाद क्या हो गया dx, t का कितना हो गया dt, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कोस x प्लस साइन x इंटू dx बराबर कितना हो गया dt। तो यहाँ मैं मान रखा 1/2 ऐसा का ऐसा, इसकी जगह dx की जगह पूरे की जगह क्या आ गया dt, नीचे क्या आया t प्लस 1/2, इधर क्या बचा dx, dt बटे t क्या हो गया log t, 1/2 गुणा log t प्लस 1/2 गुणा dx का कितना हो गया x प्लस कितना हो गया c। वापस t का मान रखते हैं 1/2 log t का मान क्या आया साइन x माइनस कोस x प्लस कितना हो गया x/2 और यहाँ प्लस क्या मिल गया c। ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। समाकलन के इसी भाग में अब अपन अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला भाग है सेक की घात 4x बटे अंडर रूट क्या हो गया 10x इंटू क्या हो गया dx। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस सेक की घात 4x को तोड़ेंगे अपन, तो हम जानते हैं 1 प्लस 10² x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो सेक की घात 4x को 2 भागों में तोड़ लो, 2 भागों में क्या लिखेंगे 1 प्लस 10² x, यानी इसको ऐसे लिख लो सेक स्क्वायर x गुणा सेक स्क्वायर x, नीचे क्या हो गया 1 प्लस नीचे अपने पास में रहा रूट 10x इंटू क्या हो गया dx। अब 10x का अवकलन तो सेक स्क्वायर x होगा हमको पता है, लेकिन ये सेक स्क्वायर x दिक्कत कर रहा है, तो उस दिक्कत से बचने के लिए सेक स्क्वायर x की जगह अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस 10² x इंटू क्या हो गया सेक स्क्वायर x, नीचे क्या आया रूट 10x इंटू क्या हो जाएगा dx। ऐसी संख्या को t मानना है जिसका अवकलन अपने पास में मौजूद होता है, तो हम जानते हैं 10x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा सेक स्क्वायर x। तो किसको t माना 10x को t माना, 10x बराबर क्या लिखा t, 10x का अवकलन क्या हो गया सेक स्क्वायर x इंटू dx, t का कितना हो गया dt। वापस मान रखा यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर x इंटू dx का मान कितना हो गया dt, नीचे वाला क्या हो गया रूट t। अलग अलग कर दो इनको, अलग अलग किया तो क्या आया 1/√t इंटू dt प्लस टी स्क्वायर बटा रूट t इंटू क्या हो गया dt। रूट t ऊपर गया तो क्या मिल गया t की घात, नीचे रूट मतलब कितना है घात 1/2, ऊपर जाके क्या मिलेगा माइनस का 1/2 इंटू dt प्लस टी स्क्वायर गुणा रूट t ऊपर गया तो क्या मिला t की घात माइनस 1/2 इंटू क्या हो गया dt।
ये आया टी की घात -1/2 इंटू डी टी। आधार आधार समान होता है तो बातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये आएगा टी की घात 2 में से 1/2 घटाओ तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3/2 इंटू क्या हो गया डी टी। ये अपने पास उत्तर है किसका, x की घात n इंटू डी एक्स का। x की घात n इंटू डी एक्स का सूत्र क्या होता है, x की घात n+1 बटे n+1 प्लस कितना हो गया c। तो यहाँ मान रखा t की घात -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1। t की घात 3/2 का क्या हो जाएगा, t की घात 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1 प्लस कितना हो गया c। सरल कर लो इसको, सरल किया तो t की घात 1 में से 1/2 गया तो क्या बचा 1/2, नीचे भी क्या बच गया 1/2। t की घात 3/2 प्लस 1 कितना हो गया 5/2, नीचे भी क्या मिला 5/2 प्लस कितना हो गया c। 1/2 पलटा तो क्या मिला 2 t की घात 1/2, इसको पलट दिया तो क्या मिला 2/5, t की घात कितना हो गया 5/2 प्लस कितना हो गया c। t का मान रखो 2 इंटू घात 1/2 मतलब कितना हो गया √t, t का मान कितना है 10x, 2√10x प्लस 2/5, t का मान है 10x की घात कितना हो गया 5/2 प्लस कितना हो गया c। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा भाग हो गया, पहला भाग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दूसरा भाग। ये दूसरा भाग क्या कहना चाहता है अपन को, तो सवाल बड़े इजी है समाकलन के, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको सूत्र के लिए कि कौन सा सूत्र कहाँ पर प्रयोग करेंगे। वापस वही सवाल है अपने पास 10 के पदों में है, तो जब भी 10 के पदों में होता है तो अपन को क्या करना है, परिमेयकरण नहीं करना है। परिमेयकरण नहीं करेंगे तो किस में बदलेंगे, साइन कोस में बदलेंगे। साइन कोस में बदलो, 1 - 10x को क्या लिखेंगे sin x बटे cos x। नीचे वाला क्या हो जाएगा 1 + 10x का मान कितना हुआ sin x बटे cos x इंटू क्या हो गया dx। लघुत्तम लो ऊपर वाले का, लघुत्तम क्या आया cos x, cos x को 1 से गुणा किया cos x माइनस ऊपर क्या बचा sin x। नीचे वाले का लघुत्तम क्या आया cos x, cos x को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा cos x प्लस कितना हो गया sin x। cos x से क्या घटा cos x, तो अपने पास क्या मिला cos x माइनस sin x, नीचे हो गया cos x प्लस sin x इंटू क्या हो गया dx। जब इस तरह का बनता है तो अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि की तरफ चलते हैं। तो किसको t मानेंगे, नीचे वाले हर को, हर कौन है cos x प्लस sin x बराबर क्या हो गया t। अवकलन करो, cos x का कितना हुआ माइनस का sin x, sin x का कितना हुआ cos x पूरे के बाहर dx बराबर क्या हो गया dt। देखो ये हो गया मौजूद है cos x माइनस sin x इंटू dx की जगह पर क्या रख देंगे dt। तो यहाँ मान रखा dt बटे नीचे वाला क्या हो गया t। dt बटे t क्या होता है बोलो log t प्लस कितना हो गया c। t का मान रख दो log t का मान कितना है अपने पास cos x प्लस sin x प्लस कितना हो गया c। यानी टेन वाला आ जाए तो अपन को किस में बदल के करना है साइन और कोस में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आज का ये आखिरी सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट क्या लिखा रहा है साइन x माइनस a बटा साइन x प्लस a। ये अपन दो भाग करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है ये। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले हर राशि वाली होती है, यानी साइन के आगे वाली जो भी संख्या है उसको क्या मानेंगे t मानेंगे। तो t मानेंगे तो क्या होगा x प्लस a बराबर क्या हो गया t। x प्लस a बराबर क्या हो गया t। x का अवकलन क्या हो गया dx, a अचर पद है इसलिए कितना हो गया 0, t का कितना हुआ dt। तो यहाँ से dx का मान कितना हो गया dt। अभी मैं यहाँ मान रखने जा रहा हूँ, यहाँ मान रखा तो साइन x है अपने पास तो x रख दिया, लेकिन देखो ये दिक्कत कर रहा है अपने पास में कि अपने x प्लस a को तो t मान लिया, तो यहाँ किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो क्या आया t माइनस a। इस x की जगह अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा t माइनस a पहले से ही है अपने पास। नीचे क्या हो जाएगा साइन x प्लस a को क्या माना t इंटू क्या हो गया dt। इसको सरल किया तो अपने पास में क्या मिला, ये मिल गया साइन
टी माइनस ए और ए मिलके कितने हो गए 2a बटे साइन टी इंटू क्या हो गया dt। अब वापस त्रिकोणमिति की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 11 में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा साइन a माइनस बी। बोलो साइन a माइनस बी का सूत्र क्या होता है? साइन a माइनस बी का सूत्र है साइन a कोस b माइनस कोस a इंटू क्या हो गया साइन b। ये अपने त्रिकोणमिति में कक्षा 11 में पढ़ा है, तो अपन यहाँ सूत्र में रख रहे हैं मान। सूत्र में मान रखा तो साइन a की जगह कौन है अपने पास t, साइन t कोस b की जगह कौन है 2a माइनस कोस इसकी जगह कौन है t, और ये क्या होगा साइन 2a नीचे क्या आ जाएगा साइन t इंटू क्या हो गया dt। अलग अलग कर दो इनको। अलग अलग किया तो देखो साइन t इंटू कोस 2a बटे साइन t इंटू क्या हो गया dt माइनस कोस t साइन 2a नीचे क्या आ गया अपने पास साइन t इंटू क्या हो गया dt। कौन घटा? साइन t से क्या घट गया साइन t। जो भी अचर राशि है उसको क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो बाहर क्या आया कोस 2a अंदर बचा dt माइनस अब अचर पद यहाँ कौन है साइन 2a और ये बच गया कोस बटे साइन। कोस बटे साइन क्या हो गया कोट t इंटू क्या हो गया dt। कोस 2a ऐसा का ऐसा dt का कितना हो गया t माइनस साइन 2a ऐसा का ऐसा कोट t। कोट t का क्या हो गया log साइन t प्लस कितना हो गया c। अब कोई बोलेगा कि सर ये कैसे हुआ, तो अपन प्रतिस्थापन विधि में चलेंगे वापस। साइन t को क्या मान लेंगे t डैश मान लेंगे, तो साइन t का क्या हो गया कोस t, तो ये मिलेगा dt बटे t डैश। dt बटे t डैश का कितना हो जाएगा log t डैश, तो अपने पास क्या मिलेगा log साइन t प्लस कितना हो जाएगा c। t का मान रख दो वापस, तो ये आया कोस 2a गुणा t का मान कितना है x प्लस यहाँ अपने पास किसका मान है x प्लस a का माइनस साइन 2a लॉग साइन t का मान कितना है अपने पास x प्लस a प्लस का कितना हो गया c। ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा भाग हो गया पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा भाग देखो, थोड़ा सा अलग हटके ये सवाल था। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेम ऐसा का ऐसा सवाल है साइन x बटे साइन x माइनस इंटू क्या हो गया dx। वापस आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसको t मानूंगा, तो हर में जो भी राशि होती है फलन के साथ में उसको क्या माना जाता है t माना जाता है। x माइनस a को क्या मान लिया t, तो यहाँ से x का अवकलन कितना हो गया dx माइनस a का कितना हुआ 0 t का कितना हो गया dt। यहाँ से dx का मान कितना हो गया dt, तो मैं dx की जगह क्या रख दूंगा dt रख दूंगा। तो फलन में मान रखा साइन इस x को हटाना है, यहाँ से x का मान बोलो क्या आया x का मान आया t माइनस का a इधर आके किसका हो गया प्लस का a, तो यहाँ मान रख दिया साइन t प्लस a नीचे क्या हो जाएगा साइन x माइनस a को क्या मान लिया t और ये क्या हो गया dt। वापस उत्तर बन गया साइन a प्लस b का। वापस उत्तर लिख रहा हूँ साइन a प्लस b। क्या सूत्र होता है a प्लस b का? a प्लस b का सूत्र होता है साइन a कॉस b प्लस कोस a इंटू क्या हो गया साइन b। तो ये सरल किया साइन a की जगह कौन है अपने पास t, साइन t कोस b की जगह कौन है a प्लस ये आया कोस t साइन a नीचे क्या आ जाएगा साइन t इंटू dt। फिर अलग अलग कर दो इनको। अलग अलग किया तो ये आया साइन t कोस a बटे साइन t इंटू क्या हो गया dt। फिर इसको अलग किया कोस t गुणे साइन a बटे साइन t इंटू क्या हो गया dt। कौन घटा साइन t से क्या घटा साइन t, जो भी अचर राशि उसको बाहर ले लिया, ये आया कोस a गुणा क्या बच गया dt। इसमें अचर राशि कौन है साइन a, अंदर क्या बचा कोस बटे साइन, कोस बटे साइन क्या हो गया कोट t इंटू क्या हो गया dt। कोस a ऐसा का ऐसा dt का कितना हुआ t प्लस साइन a गुणा कोट t का अपने पढ़ा था क्या पढ़ा था log साइन t प्लस कितना हो गया c।
वापस टी का मान रखो, टी का मान है कोस ए गुणा टी का मान है एक्स माइनस ए प्लस साइन ए गुणा लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस कितना हो गया सी। इससे गुणा किया तो अपन को क्या मिल गया, एक्स माइनस ए गुणा कोस ए प्लस साइन ए गुणा लॉग ये मिला साइन एक्स माइनस ए प्लस कितना हो गया सी। आज के जो क्लास में है ये अपन ने पढ़ा था 9.2 का जो तीसरा पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा है। तो आपके लिए फिर से तैयारी करने का एक बार फिर मौका है। ऑनलाइन क्लासें आपके लिए लगातार जारी है। कोविड महामारी को देखते हुए आपके लिए समाकलन का जो ऑनलाइन पार्ट है वो आपको लगातार हर दिन आपको दिया जा रहा है। विद्यार्थियों से मेरा विशेष निवेदन है कि इस पाठ को आप डेली अध्ययन करें, क्योंकि समाकलन को आप अगर रोज पढ़ोगे तो ही आपके समझ में आएगा। अगर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ा तो आप सोचोगे कि ये कहाँ से आया, ये चीज़ अपन ने पढ़ी नहीं थी। अगर आप डेली पढ़ोगे तो वो चीज़ आपके क्या रहेगी, दिमाग में रहेगी, तो आपको क्या होगी, आसानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़े ऑनलाइन में, और अपने जो भी दोस्त है करीब आसपास में जो भी लोग हैं उनको बताइए ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे ताकि उनको समझने में क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं पढ़े उससे अच्छा कुछ तो पढ़े इन छुट्टियों में। तो आपका जो कर्तव्य बनता है कि छुट्टियों में कुछ तो आप क्या करें, अध्ययन करें। धन्यवाद।